डेमन, स्टेफिन, अल्रिक और सैम चारों एक ही कमरे में रहते थे। चारों के पास घर की अलग अलग जिम्मेदारियां थीं। डेमन एक अच्छा रसोइया था। उसकी जिम्मेदारी चारों के लिए खाना बनाने की थी। स्टेफिन की जिम्मेदारी कपड़े धोने की थी। अल्रिक का काम घर के लिए अनाज, किराना सामान खरीदने का था। सैम के तरफ से घर की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी थी। एक दिन जब अल्रिक घर के लिए किराना सामान खरीदने सुपरमार्केट गया, किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। जासूस मेहुल तुरंत घटना स्थल पर पहुंचता है। मेहुल अल्रिक के बारे में जानकारी एकत्रित करता है और उसके घर पहुंच जाता है। घर पर तीनों रूममेट मौजूद थे। मेहुल उनसे पूछताछ करता है। डेमन, मैं तो खाना बना रहा था, देखो खाना तैयार है। स्टेफन, मैं तो कपड़े धो रहा था। सैम, घर का बहुत गंदा था तो मैं उसे साफ करने में व्यस्त था। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? इस पहेली को सुलझाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप डेमन का बनाया खाना देखेंगे तो उसमें उसने 3 लोगों का ही खाना बनाया था, क्योंकि उसे मालूम था अल्रिक वापस आने वाला नहीं है, इसलिए वही हत्या किया है। एक कुत्ता बड़ा पर कूद गया और थोड़ा सा एन एन की माँ बेला संदिग्ध पड़ोसियों से मिलने का फैसला करती है। बेला पड़ोसी के घर गई और उससे उनके कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 2, मेरा कुत्ता बहुत शांत है, वह काटता नहीं है। बेला पड़ोसी 2 के घर गई और उनके कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 2, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है। बेला पड़ोसी 3 के घर गई और उससे उनके कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी 3, मेरी शराबी बाड़ पर कूदने के लिए बहुत छोटी है। उनमें से एक झूठ बोल रहा है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह किसका कुत्ता था? ओलिविया हमेशा अपने पति पर संदेह करती है कि उसका किसी के साथ अफेयर है। एक दिन वह उसका एक रेस्तरां तक पीछा करती है।
अंदर जाने पर वह देखती है कि उसका पति किसी लड़की के साथ बैठा है, पर लड़की की पीठ उसकी तरफ होने की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाती है। जल्दी उसका पति रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो ओलंबिया छुप जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर जाने पर ओलंबिया को 3 लड़कियां नजर आती है जो उसके पति के साथ बैठी लड़की के समान है। तीनों लड़कियों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़की कौन है जो उसके पति के साथ थी? अगर आप बालों में लगे हो और उसके नीले अगर आप बालों में लगे ओ-रिंग और उसके नीले ओ-रिंग को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वह शहर के बाहर एक बहुत बड़ी पुरानी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद थी क्योंकि फैक्ट्री के बाहर कुछ काम चल रहा था। एक दिन फैक्ट्री के मालिक और उसका अकाउंटेंट फैक्ट्री में कुछ पैसे लेने आते हैं। तभी कुछ लुटेरे फैक्ट्री में आते हैं और गन दिखाकर सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। सीन 2। क्या आप कमरे के चारों तरफ देखकर बता सकते हैं कि डकैती सही हुई है या झूठ हुई है? बारिश हो रही थी तभी बाहर रोड पर काम चल रहा था, इसलिए कमरे में पैरों के निशान होना चाहिए, परंतु कमरे में मालिक और उसका अकाउंटेंट के पैरों के निशान है। डकैतों के पैरों के निशान नहीं है। सामान खरीदने जा रही थी तभी किसी ने उसे पीछे से आकर धक्का दिया। उसने उसका बैग छीना और भागने लगा। सामान जोर जोर से चिल्लाने लगी। जासूस मेहुल उस समय पास में ही था। सामान्य की चीख सुनकर वह चोर के पीछे करना लगा। मेहुल ने चोर का एक कैफे के तरफ पीछा किया।
कैफे में घुसते ही मेहुल को सामान्य का बैग फर्श पर दिखाई देता है। कैफे में उस समय 4 लोग थे। इन चारों को देखकर क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सा चोर है? अगर आप 4 की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको उसकी काफ़ी एकदम गर्म नज़र आएगी। इसका मतलब वह अभी-अभी वहाँ आया है और उसने कितना भी उल्टी पकड़ रखी है।